हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 8bit to 8K। दो बड़े कंसोल्स नवंबर में लॉन्च हो रहे हैं, Xbox Series X विच इज़ लॉन्चिंग ऑन 10th ऑफ नवंबर एंड PlayStation 5 जो कि 19th ऑफ नवंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। सो आइए दोनों ही कंसोल्स को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या नए फीचर्स है दोनों ही कंसोल्स में, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सा कंसोल बेटर है। इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। विच कंसोल इज़ मोर पावरफुल, विच कंसोल हैज़ मोर फीचर्स एंड विच इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। सो लेट्स बिगिन, शैल वी। Xbox का डिज़ाइन एज नेम सजेस्ट एक बॉक्सी डिज़ाइन है विच आई थिंक विल ब्लेंड परफेक्टली विद इन योर लिविंग रूम। एंड ऑन द अदर हैंड PlayStation 5 हैज़ अ वेरी यूनिक डिज़ाइन एंड PlayStation 5 will be an eye catcher. It will stand out in your living room. PlayStation 5 also has a bigger footprint as compared to Xbox Series X और Xbox Series S, so आपको ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट होगी PlayStation 5 के लिए। एंड दोनों ही कंसोल को आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं। PlayStation 5 comes with a stand and Xbox Series X is just a box, so you just need to flip it. So मुझे PlayStation 5 का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है as compared to Xbox Series X। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या पसंद है, PlayStation 5 का डिज़ाइन या Xbox Series X का। So Sony is launching 2 variants of PlayStation 5, PlayStation 5 Standard and PlayStation 5 Digital। जो डिजिटल वर्जन है PlayStation 5 का उसमें ब्लू-रे डिस्क ड्राइव नहीं है, बाकी जो हार्डवेयर है या स्पेसिफिकेशन है सब सेम है। Likewise, Microsoft is also launching 2 versions of Xbox, Xbox Series X and Xbox Series S। Xbox Series S एक डिजिटल वर्जन है, ये एक ट्रिम डाउन वर्जन है Xbox Series X का। सो बहुत डिफरेंस है Xbox Series X और Xbox Series S में। सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। क्या आपको एक डिजिटल कंसोल खरीदना चाहिए? आई थिंक अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपके पास एक ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन है, देन येस यू कैन बाय अ डिजिटल कंसोल। क्योंकि अगर आप PS3 या Xbox 360 से इन्हें कंपेयर करेंगे तो जो उनके गेम होते थे वो एक डिस्क में होते थे या 2 डिस्क में होते थे, एक प्ले डिस्क और एक डेटा डिस्क। अभी PlayStation 4 और Xbox One से हमने देखा है कि गेम के साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अगर हम फिजिकल डिस्क भी खरीदते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ डेटा तो डाउनलोड करना ही पड़ता है। उसके बाद उन गेम्स के पैचेस आते हैं, वो गेम्स अपडेट होते हैं। जैसे कि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का एक फिजिकल डिस्क खरीदी थी, बट आई हैड टू डाउनलोड 80 GB ऑफ डेटा टू प्ले द कैंपेन वर्जन of Call of Duty Modern Warfare. So it make more sense कि आप डिजिटल कंसोल के साथ जाएं, you can save some money and yes, अगर आप मल्टीप्लेयर गेमिंग करते हैं, अगर आप PUBG खेलते हैं या आप Fortnite खेलते हैं या कोई भी बैटल रॉयल गेम अगर आप खेलते हैं, then internet is required to play those games. So save some money and you can invest it on either the accessories that you can buy with those consoles or you can upgrade your internet. सो लेट्स सी विच कंसोल इज़ मोर पावरफुल। तीनों का ही हार्डवेयर कंपेयर करते हैं। PlayStation 5 डिजिटल एंड PlayStation 5 स्टैंडर्ड का जो हार्डवेयर है वो एक सेम हार्डवेयर है, सो वी आर कंसीडरिंग देम एज वन कंसोल। Xbox Series S में जो SSD है ये एक 512 GB की SSD है, जिसमें आप 5 से 9 गेम स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गेम्स। Series X में 1 TB की SSD है जिसका थ्रूपुट है 2.4 GB पर सेकेंड। PlayStation 5 में जो SSD है वो एक 825 GB की SSD है जिसका थ्रूपुट है 5.5 GB पर सेकेंड। सो PlayStation 5 की जो SSD है ये फास्टर है एज कम्पेयर टू Xbox Series X। सो इफ़ विल प्ले द सेम गेम ऑन Xbox Series X एंड PlayStation 5, तो PlayStation 5 में जो लोड टाइम होगा वो कम होगा उस गेम का एज कम्पेयर टू Xbox Series X। नाउ लेट्स कंपेयर द CPU एंड GPU ऑफ दीज कंसोल्स। सो ऑल 3 कंसोल्स हैव AMD 8 core Zen 2 CPU and AMD RDNA 2 GPU. Series S has a CPU of 3.6 GHz, Series X का जो CPU है वो जा सकता है 3.8 GHz तक, और PlayStation 5 में जो CPU है वो एक 3.5 GHz का CPU है। सो इनमें जो GPU है, Series S में जो GPU है उसमें 20 compute units हैं at 1.65 GHz, totaling to 4 teraflops। Series X में जो GPU है उसमें 52 compute units है at 1.825 GHz, totaling to 12.16 teraflops। PS5 में जो GPU है उसमें 36 compute units हैं at 2.23 GHz, totaling to 10.28 teraflops। सो अगर आप कंपेयर करेंगे CPU और GPU को तीनों ही कंसोल का, तो Xbox Series X is much more powerful as compared to PS5, both in terms of CPU and GPU। आप डिफरेंस देखेंगे GPU में तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टेराफ्लॉप्स। सो फन फैक्ट इज दैट कि Xbox One S में जो GPU था वो GPU ही था 1.4 टेराफ्लॉप्स का। सो 1.8 टेराफ्लॉप्स इज अ बिग
difference in comparison of GPU when you compare Xbox Series X and PlayStation 5. तो अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, बेस्ट फ्रेम रेट चाहिए, अगर आपके पास एक 4K टीवी है एंड यू वांट दैट यू शुड गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस आउट ऑफ योर कंसोल, then Xbox Series X is a much more powerful device and Xbox Series X will serve your purpose. बिकॉज जो भी थर्ड पार्टी गेम्स होंगे अगर आप उन्हें Xbox Series X पर चलाएंगे या PlayStation 5 पर चलाएंगे तो Xbox Series X will provide you a better display, it will provide you a better frame rate. Xbox Series S में 10GB DDR6 रैम है, Series X में 16GB DDR6 रैम है, जिसमें से जो फर्स्ट 10GB है उसकी बैंडविड्थ है 560GB पर सेकेंड एंड जो सेकेंड 6GB है वो रन करेगी 336GB पर सेकेंड पर. PS5 है 16GB रैम DDR6 रैम जिसकी बैंडविड्थ है 448GB पर सेकेंड. विच कंसोल हैज़ मोर फीचर्स? सो दोनों ही कंसोल्स में काफ़ी नए फीचर्स हैं. तो लेट्स बिगिन विद PlayStation 5. तो PlayStation 5 का अगर आप कंट्रोलर देखेंगे तो एक डुअल सेंस कंट्रोलर है, ये एक नया रीडिज़ाइन कंट्रोलर है और ये थोड़ा सा बड़ा है PlayStation 4 के कंपैरिजन में. इसमें फीचर्स हैं अडेप्टिव ट्रिगर्स. सो अडेप्टिव ट्रिगर मीन दैट नाउ द गेम डेवलपर्स कैन प्रोग्राम रेजिस्टेंस इनटू द ट्रिगर्स. तो इसका मीनिंग हुआ जैसे कि आप PUBG खेल रहे हैं या कोई भी एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेल रहे हैं तो उसमें डिफरेंट गन्स होती हैं, जैसे एक शॉट गन है या ऑग है. सो यू कैन एक्सपीरियंस द रेजिस्टेंस ऑफ दैट गन विद द हेल्प ऑफ द ट्रिगर. सो एवरी गन विल गिव यू अ डिफरेंट फीलिंग व्हेन यू पुल द ट्रिगर. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. दूसरा जो इसका फीचर है वो है एडवांस्ड हैप्टिक फीडबैक, जिससे कि अगर आप डिफरेंट टरेन्स पर हैं, जैसे कि आप एक हिली टरेन पर हैं या आप सैंडी टरेन पे हैं, सो यू कैन एक्सपीरियंस दोज टरेन्स विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर. बाकी PlayStation 5 के कंट्रोलर में एक टच पैड है जो PlayStation 4 के कंट्रोलर में भी था, जिसको आप इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द गेम्स जैसे कि एस्ट्रोबॉट था या PSVR के काफ़ी गेम्स उसको यूज़ करते थे स्वाइप के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन दैट PlayStation 5 हैज़ kept. And then there is a built-in mic and a built-in speaker. So Xbox Series X के कंट्रोलर में भी दो बड़े फीचर्स हैं. एक है impulse trigger, that means that both the triggers can vibrate independently, which means that both the triggers can have different vibration at the same time. And second option है dynamic latency input. So Microsoft is claiming that they have reduced the latency of their controller. So अगर आप मल्टीप्लेयर गेमिंग करेंगे, ऑनलाइन कम्पिटिटिव गेमिंग करेंगे जैसे कि PUBG या Fortnite, you will have an edge over the PS5 controller because the latency जो Xbox Series X के कंट्रोलर में है वो काफ़ी कम होगी PlayStation 5 के कंट्रोलर से अगर आप कंपेयर करेंगे. सो ये तो कंट्रोलर्स के फीचर्स हुए एंड दीज ऑल डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द गेम डेवलपर्स हाउ गुड दे कैन यूज़ दीज फीचर्स. अब हम एक ऑप्शन है PlayStation 5 के साथ जो आपके लिए अवेलेबल है वो है PlayStation VR का ऑप्शन. सो देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर वर्चुअल रियलिटी विद Xbox. तो अगर आपके पास एक PSVR सेट है so you should go with PlayStation 5 because Sony has confirmed that PSVR can be used with PlayStation 5. और जो PlayStation 4 था उसके साथ PlayStation VR जो था उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि PlayStation 4 का जो हार्डवेयर था वो इतना कैपेबल नहीं था और जो आपको एक्सपीरियंस मिलता था वो इतना अच्छा नहीं होता था. जैसे कि मैं एस्ट्रोबॉट्स खेलता था, एस्ट्रोबॉट्स गेव मी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ VR, लेकिन जब मैंने उस पर ट्राई किया रेजिडेंट ईविल, सो रेजिडेंट ईविल का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि जो हार्डवेयर था वो इतना कैपेबल नहीं था और लैग था PlayStation VR और मूवमेंट्स में. सो दिस आई थिंक विल इम्प्रूव इन PlayStation 5. नेक्स्ट फीचर जो है वो है एक्सक्लूसिव गेम्स. सो सोनी हैज़ अनाउंस्ड 2 एक्सक्लूसिव गेम्स फॉर PlayStation 5 विच इज़ Ratchet and Clank Rift Apart and Gran Turismo 7. बोथ द गेम्स यू कैन ओनली प्ले ऑन PlayStation 5. जो बाकी दो गेम्स है जैसे Horizon है जो उसका नेक्स्ट वर्जन है या फिर Spider-Man है, Miles Morales है, वो दोनों ही गेम आप PlayStation 4 पर भी खेल सकेंगे. बट जो एक्सपीरियंस होगा PlayStation 5 पर वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा. ये सारे ही गेम Xbox पर अवेलेबल नहीं हैं. Xbox Series X is backward compatible with Xbox One games. It's backward compatible with Xbox 360 games as well as few games of Xbox Original. So that's a very good thing because जो लाइब्रेरी है Xbox की
या माइक्रोसॉफ्ट गेम्स की जो लाइब्रेरी है जो Xbox पर रन करते हैं वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड देर इज़ वन मोर फीचर Xbox गेम्स पास। सो Xbox गेम्स पास एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जिसकी कॉस्ट है 489 रुपीज़ पर मंथ, जैसे कि अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन होती है या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है। तो अगर आप Xbox गेम्स पास की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन स्ट्रेट अवे प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट 19, विचर 3 वाइल्ड हंट, फोर्जा होराइजन 4, हेलो द मास्टर चीफ कलेक्शन, हेलब्लेड सेनुआ's सैक्रिफाइस, PUBG, बैटमैन आर्कम नाइट, Gears 5, Doom Eternal, The Outer Worlds. Which console is the best value for your money? Well, it's a tough competition between Xbox Series S and PlayStation 5 Digital. अगर आपके पास एक 4K टीवी है या आप प्लान कर रहे हैं एक 4K टीवी लेने का, तो यू शुड गो विद PlayStation 5 Digital, क्योंकि जितने भी एक्सक्लूसिव गेम्स जो PlayStation 5 पर लॉन्च होंगे आप सभी को PlayStation 5 Digital पर खेल सकते हैं। दूसरा जो फीचर्स हैं PlayStation 5 के, लाइक एडवांस्ड हैप्टिक फीडबैक या 3D सराउंड साउंड, यू कैन एक्सपीरियंस दोज ऑन PlayStation 5 Digital. On the other hand, Xbox Series S is a trimmed down version of Xbox Series X, but it's a powerful console. You can play all the Xbox Series X game on Xbox Series S with ray tracing enabled. So if you are not into 4K gaming, then Xbox Series S is a better deal, क्योंकि जो Xbox Series का आउटपुट है ये एक 1440 पिक्सल का आउटपुट होगा at 120 Hz, so which is also a very good output. So you'll be satisfied with the output that you'll get from Xbox Series S as well. And then if you can club this with Xbox Games Pass subscription, then I think it's a very good deal. क्योंकि Xbox Series S के साथ अगर आप Games Pass को ऐड करते हैं तो Games Pass में hundreds of games that are already available, और आपको गेम्स खरीदने पर इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा. This will save some money for you. So I think Xbox Series S is a better deal in terms of saving, and Xbox Series X is a better deal in terms of true performance. However, if you want an overall experience, then I think PlayStation 5 Digital is a very good deal. तो guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें.